Good morning, classes. Today I will teach you civics class lesson second, the Union Government of India. Okay, Union Government का मतलब होता है संघ सरकार. The government has three organs to perform the different functions such as legislature to legislate. ठीक है, इसके तीन अंग होते हैं इस सरकार को, संघ सरकार को परफॉर्म करने के लिए. पहला जो अंग होता है वो लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेट. ओके, सेकेंड होता है एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट द लॉ एंड थर्ड इज जुडिशरी. ठीक है, तीनों आप देखोगे यहाँ पे, देखिए ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है. ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लेजिस्लेचर आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो पिक्चर बना हुआ है. ठीक है, संसद भवन का. तो स्पेशली जो लॉ कोई पास होता है तो सबसे पहले आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आता है लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत, और उसको बनाने वाले जो होते हैं, बिल लाने वाले, वो एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं. एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर में आप ये समझ सकते हो कि जैसे ये दो लोगों का है, ये पहले की बुक से थी, ये पहले के प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर. ओके, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लेवल में थर्ड जो लॉ होता है, जिसको मतलब लॉ फॉलो करना होता है, तो इसमें जुडिशरी लेवल में मतलब जो जज से रिलेटेड है. ठीक है, जजमेंट जहाँ पे होता है तो वो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ठीक है, ये तीन अंग हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो ये जो तीनों होते हैं डिफरेंट लेवल सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल. तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मेन होता है वो दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसे केंद्रीय सरकार कहते हैं. यहाँ पर देखो नेक्स्ट है पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर का ही है. तो पार्लियामेंट मेक्स लॉ अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो भी प्रोविज़न दिया होता है संविधान के अंतर्गत उसी के अकॉर्डिंग लॉ बनाई जाती है. द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, और इसके अंदर दो हाउस होती है, एक को लोकसभा कहते हैं, एक को राज्यसभा कहते हैं. ठीक है, इन्हीं को बिकामेरल कहते हैं. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो सभा होती है. इसको एक लोअर हाउस कहते हैं और एक अपर हाउस कहते हैं. जो लोअर हाउस होता है लोकसभा होती है और जो अपर हाउस होता है वो राज्यसभा होती है. नेक्स्ट अंक है जिसमें एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं. इसमें एग्जीक्यूटिव जो पावर होते हैं, ठीक है, वो एक्सिक्यूट द लॉज विच आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट. जो पहला अंक था जिसे हम संसद भवन कहते हैं, जिसमें लोकसभा राज्यसभा थे, वहाँ पे जब बिल पास हो जाता है तो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, उसको मतलब इसको फिर फॉलो करते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, कहने को तो इनके पास अथॉरिटी पावर होती है, लेकिन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही ये फंक्शन किया करते हैं. ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है मैं वो बता रहा हूँ. ठीक है, बाकी बुक्स आपके पास होगी. सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल इज फॉलोड एट टू द इंटीग्रेटेड कंसेप्ट इज इन्वॉल्व इन द सिस्टम. रियलिटी में जो पावर होता है उनका सबका अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, इस पूरे सिस्टम में, पूरे तंत्र में, और ये एक होने के साथ साथ लेकिन लोगों को जो पावर है वो क्या है, अलग अलग है. ठीक है, तो यहाँ देखोगे नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. कोई भी बिल जो होता है वो पूरी तरह से लागू नहीं होता है जब तक कि इसमें प्रेसिडेंट की मुहर न लग जाए. ठीक है, तो प्रेसिडेंट की सलाह मशवरे के साथ ही बिल जो होता है आगे पास होता है.
तो बोथ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव डिपेंड अपॉन ईच अदर। ठीक है, जो पहले जो ग्राफ में दे रखा है दो पिक्चर, दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल की जो प्रेसिडेंट मिनिस्टर हों, चाहे लेजिस्लेचर में सारे जो मिनिस्टर होते हैं संसद भवन में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों डिपेंड होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, लास्ट है जुडिशरी। जुडिशरी मैंने बताया वो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स ऑफ द जुडिशरी सिस्टम। सभी को पता है कि जो हमारा उच्च न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, वो मतलब कि इस जुडिशरी सिस्टम में सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। ठीक है, इसके बाद जो लेवल आता है वो हर स्टेट्स का अपना अपना हाई कोर्ट होता है। यहाँ पे देखिएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक स्टेट। भारत एक गणतंत्र राज्य है। ठीक है, प्रेसिडेंट इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और राष्ट्रपति का भी जो चुनाव होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होता है। वो कोई हेरिडिटरी रूलर या एज अ मोनार्क नहीं होते। हेरिडिटरी मतलब कि आनुवंशिक तौर पे, जैसे कहीं कहीं पे कोई राजा हुआ करता है,